नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के दूसरे वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर के जी इंडेक्स या फिर जेड इंडेक्स सेटिंग्स के बारे में। देखेंगे जी इंडेक्स क्या है और उसको हम कैसे डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जी इंडेक्स एक CSS प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट का स्टैकिंग ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। मतलब ढेर में उस एलिमेंट का स्थान क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वो निश्चित करता है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जब किसी भी एलिमेंट को ओवरलैपिंग करते हैं तो उसमें हमें एक ऑप्शन दिया जाता है जो है ब्रिंग टू फ्रंट या फिर सेंड टू बैक। हमारा जी इंडेक्स भी ऐसे ही काम करते हैं और ये ऑप्शन आपको किसी भी फोटो एडिटिंग टूल में भी मिल जाएगा। अगर हम कैनवा की बात करें तो देखिए, कैनवा में भी दो एलिमेंट को पोजीशनिंग करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड की ऑप्शन दिया जाता है और ऐसे ऑप्शन आपको फोटोशॉप में भी दिखाई देगा। फोटोशॉप में हम लेयर को नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे ले जाते हैं और उस लेयर के जो एलिमेंट रहते हैं उसका पोजीशन चेंज होता रहता है। और एलिमेंटर में भी जेड इंडेक्स का फंक्शन ऐसा ही रहता है। मैंने यहाँ पर 3 इमेज को स्टैग कर दिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि टॉप लिखा हुआ जो इमेज है ये इमेज ये सेंटर इमेज के ऊपर आए तो इसका जी इंडेक्स हमको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 इमेज है तो इसीलिए हम ये जो टॉप का इमेज है इसका जेड इंडेक्स हम 3 रखते हैं। तो देखिए, ये जो टॉप इमेज है वो सेंटर इमेज के नीचे चला गया और ये जो बॉटम के भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका जी इंडेक्स वैल्यू ये दोनों से ज़्यादा है। जी इंडेक्स वैल्यू हम 0 से 9,99,999 तक रख सकते हैं। आपको अगर इस वैल्यू के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं नीचे एक लिंक दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में हमें 1 से 10 तक का जो वैल्यू है उसमें ही हमारा काम बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका वैल्यू 3 रखा और यह इसका कोई वैल्यू अभी तक सेट नहीं है। अगर मैं इस एलिमेंट का वैल्यू मैं 3 से ज़्यादा रख देता हूँ तो ये जो एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएगा। जैसे ये जो बॉटम का है, अगर मैं इसका जेड इंडेक्स वैल्यू 3 से ज़्यादा रख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 4 कर दिया तो देखिए ये ऊपर आ गया। और अगर मैं ये जो ग्रीन का है इसका वैल्यू 4 से ज़्यादा कर देता हूँ तो वो ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने एडवांस में गया और जी इंडेक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 सेट कर दिया, देखिए ये ऊपर आ गए हैं। वैसे ही जिस एलिमेंट के जी इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो रहेगा ऊपर और सबसे कम जिसका वैल्यू रहेगा वो रहेगा सबसे नीचे। मतलब जी इंडेक्स के क्रम के अनुसार इस एलिमेंट के क्रम यहाँ पर निर्धारित होते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि जी इंडेक्स की ज़रूरत हमें डिज़ाइन में कब पड़ता है। देखिए, इस डिज़ाइन में एक हेडिंग एलिमेंट है, उसके नीचे एक आइकॉन एलिमेंट है जो है पेपर क्लिप और नीचे एक इमेज है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो पेपर क्लिप है ये इमेज के ऊपर आए तो हमें इमेज का या फिर क्लिप का मार्जिन घटाना है और एक के ऊपर एक लाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्लिप है ये इमेज के अंदर चला जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। तो चलिए, मैं पहले इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। तो अगर हम इस क्लिप को इसके ऊपर लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, इसका मार्जिन हमें घटाना है। यहाँ पर मैंने लॉक को खोल दिया और इसका जो बॉटम मार्जिन है इसको हम घटाएंगे तो देखिए ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ये इमेज के नीचे चला जा रहा है। आपको लग सकता है हम इमेज का पोजीशन चेंज करके ये जो डिज़ाइन है ये हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होगा। अब देखिए, मैं इमेज का जो मार्जिन है उसको मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो इमेज का जो टॉप मार्जिन है उसको मैंने यहाँ से घटाया, इमेज ऊपर जा रहा है, लेकिन ये पेपर क्लिप इसके नीचे चला जा रहा है इस सिनेरियो में भी। तो ऐसे वक्त में हमें जी इंडेक्स का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक है इमेज और एक है ये पेपर क्लिप। अगर हम ये पेपर क्लिप का जो जी इंडेक्स है इसको हम 2 कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, मैं एडिट आइकॉन पर यहाँ पर क्लिक किया और एडवांस सेटिंग्स में ये जो जी इंडेक्स है मैं इसको 2 कर दिया तो देखिए ये पेपर क्लिप इमेज के ऊपर आ गया। अगर हमें इस इमेज को पेपर क्लिप के ऊपर लाना है तो हम चाहे तो इसका जी इंडेक्स घटा सकते हैं या फिर ये इमेज का जो जी इंडेक्स है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने 3 कर दिया तो देखिए इमेज फिर से ऊपर आ गया। मैं आशा करता हूँ जी इंडेक्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल में देखना है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा जो developer.mozilla.org का एक टूल्स है।
आप इस टूल से जी इंडेक्स का जो फंक्शन है वो प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। तो जल्दी से हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 इमेज है। हम इस इमेज को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करके एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए हैं। यहाँ पर 4 इमेज है, मतलब हम 1 से 4 तक जी इंडेक्स वैल्यू लेके इसको रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दाहिने तरफ जो इमेज है ये है सबसे ऊपर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो जी इंडेक्स वैल्यू है अगर हम इसको 0 कर देंगे तो देखिए ये जो इमेज है ये सबसे नीचे चला गया है। अगर हम इस इमेज को यहाँ पर पोजीशनिंग करते हैं और चाहते हैं कि इस इमेज के ऊपर आए तो हम इजीली इसका जी इंडेक्स 4 रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 इमेज है तो इस इमेज की जो ढेर है इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इसलिए हम इस जो इमेज है इसको हम 4 रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसका जेड इंडेक्स 4 कर दिया तो ये सबसे ऊपर आ गया। हम अगर इसके ऊपर भी ले जाएंगे, देखिए ये इमेज नीचे चला गया। इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये इमेज भी नीचे है। किसी भी स्टैक में जिस एलिमेंट के जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहता है वो एलिमेंट उस स्टैक में सबसे ऊपर रहता है, और जिस एलिमेंट के जेड इंडेक्स कम रहता है वो रहता है सबसे नीचे। तो यही एक सिंपल लॉजिक है। आशा है कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स के CSS ID और CSS क्लासेस के बारे में बताऊंगा। अगर आपने एलिमेंटर एडवांस सेटिंग्स का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।